हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। आज हम इस नए व्लॉग के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी कैब के अंदर ट्रैवल कर रहा था एक फैमिली के साथ में, जिनका नाम सर का अभिनव था। तो मैंने उनको गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पिकअप किया और उनसे पिकअप के दौरान काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। वो देहरादून या कहीं नैनीताल से कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमकर अपना आ रहे थे। तो पिकअप के ड्यूरेशन में उनसे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई। उनका अपना खुद का बिजनेस था और जो फैमिली बिजनेस होता है, उसके बाद में फिर मैंने जब उनसे डिस्कशन होती रही तो फिर मैंने उनको उनके घर पे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद मुझे थोड़ा सा याद था कि उनका घर कहाँ पर है, किस जगह मैंने उनको ड्रॉप किया है। तो नेक्स्ट डे सिनेरियो क्या होता है, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को साफ करने के लिए मैं निकला तो मैंने देखा कि उनका एक पर्स गाड़ी के अंदर रह गया है। पर्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें से कि एक डीएल था, ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हैं जिसको। इसके अलावा आपका उनका एक आधार कार्ड था। आधार कार्ड के अलावा एक उनका आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड था। एक वन वीजा का कार्ड होता है जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है। इसके अलावा एक मेट्रो का कार्ड था, कुछ पैसे थे, एक दो डॉक्यूमेंट उसके अंदर और भी था। तो मेरे समझ में ये नहीं आया कि मैं इसको क्या करूं। और मैंने ये सोचा कि ठीक है, इसको मैं पर्स को देख लेता हूँ कि इसके अंदर इनका कोई संपर्क नंबर हो, कोई मोबाइल नंबर हो, तो वो मैं उनको फ़ोन करके लौटा दूँ। लेकिन मैंने देखा कि उस पर्स के अंदर कोई भी मोबाइल नंबर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या आइडिया होना चाहिए कि इसको पर्स को हम वापस कर सकें। उस पे जो एड्रेस था वो बहुत दूर का था। मैंने उनको ड्रॉप किया था गाज़ियाबाद में किसी घर के पास में, और एड्रेस था उनका प्रतापगढ़, यूपी के अंदर। तो कन्फ्यूज़न ये था कि एक तरीका तो ये था कि हम उसको कोरियर कर दें उनके प्रतापगढ़ के एड्रेस पे, लेकिन ये भी मतलब कन्फर्म नहीं था कि वो प्रतापगढ़ के एड्रेस पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। दूसरा, कोरियर का हाल आपको पता ही है कि कुछ कोरियर पर्सन जो होते हैं वो लापरवाह होते हैं। वो उनके पास एड्रेस पहुंचा नहीं पहुंचा, जैसे आपका बैंक से, पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ आती है, पोस्टमैन उसको डिले करते हैं। तो बहुत सारी कंसर्न दिमाग के अंदर थे। फिर मैंने सोचा कि जो उनका एक एड्रेस है उस पर जाके ट्राई किया जाए। फिर मैंने, जो मुझे थोड़ा बहुत याद था, मैंने जाके वहाँ पर कोशिश की उनके घर पर पहुँचने की, तो मुझे उनका घर का एड्रेस नहीं मिला। इसके बाद फिर मैंने वहाँ पे एक जो जनरल स्टोर था उनसे पता किया कि इस एड्रेस के आसपास में मैंने इनको ड्रॉप किया था। आप इन इन जो कंसर्न पर्सन है अभिनव सर, इनको जानते हैं आप? तो मैंने उनको आधार कार्ड, डीएल नंबर सब कुछ दिखाया। तो वो जो शॉपकीपर थे उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि मैं इनको नहीं जानता। तो उसके बाद फिर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे एड्रेस नहीं मिला उनका, फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, किस तरीके से इनको ढूंढा जाए। फिर मेरे दिमाग के एक अंदर एक आइडिया आया कि इनका जो आईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो राजेंद्र नगर आई थिंक पड़ता है वो एरिया। राजेंद्र नगर में एक आईसीआई बैंक की एक ब्रांच है। मैं वहां पर गया, मैंने उनको बताया कि मेरा ये कंसर्न है कि ये अभिनव सर हैं, इनका ये आपका जो पर्स है ये रह गया है। तो अगर मुझे आप इनका नंबर दे देंगे अपने सिस्टम से निकाल के, मैं उनको कॉल करके उनको रिटर्न कर दूंगा। तो स्टाफ काफ़ी अच्छा था, उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद उन्होंने मुझे जो उनका क्रेडिट कार्ड था उस नंबर पे से अपने सिस्टम में डाल के उनका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया निकाल के। फिर मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर वो भी बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला ठीक है, अभी मैं तो यहाँ पर अभी नहीं हूँ, आप एक काम कर सकते हैं, मेरे एक कलीग हैं, आप उनका नंबर नोट डाउन कीजिए, वो ग्रेटर नोएडा के अंदर रहते हैं। जब आपकी ट्रिप उधर की लगेगी तो आप उनको आराम से दे सकते हैं। फिर मैंने उनको कॉल करने के बाद फिर उनके जो कंसर्न पर्सन थे उनको कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मैं आपको अपनी करंट लोकेशन शेयर कर देता हूँ। तो मुझसे वो 20 किलोमीटर लगभग दूर थे। फिर मैंने उनको बोला कि अगर आपको इमीडिएट है तो फिर मैं अभी आता हूँ। फिर वो बोले कोई जल्दी नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में जब भी आपका उधर ट्रिप लगे तो आप उधर से आराम से आ जाना। तो मैं 2-3 दिन बाद जब उधर का मेरा ट्रिप लगा, फिर मैं उनके पास गया, उनको उनका पर्स लौट आया। तो खैर, ये तो एक सारा एक स्टोरी थी जो मेरे साथ घटी है। एक बार मेरा भी पर्स चोरी हो गया था। चोरी हो बोल सकते हैं या फिर आपका गुम होना बोल सकते हैं। तो उसके अंदर पैसे ऐसे जितने भी थे निकाल दिया और मेरा पर्स फेंक दिया। किसी पर्सन के हाथ में वो पर्स आया, वो मुझे बेचारा लोकल का ही पर्सन था, मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा पर्स लौटा दिया। सेम सिनेरियो उन सर के साथ हुआ। तो मैसेज बेसिकली एक ये है, तो एक आपने ट्रू स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई है। मैसेज बेसिकली ये है कि देखिए, सबके पास पर्स होते हैं, उसमें डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, आपके जो नीडफुल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे होते हैं। तो कंसर्न ये है कि मैसेज लोगों को मेरा ये देना चाहता हूं मैं कि आप अपने पर्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर लिख के रखिएगा। जब आपका पर्स मिस होता है या गुम होता है या चोरी होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी गलत आदमी के हाथ लगे, वो किसी अच्छे इंसान के हाथ में भी लग सकता है। अगर आपका उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होगा
तो वो डेफिनेटली आपको कॉल करेगा और कॉल करके आपको मैसेज देगा कि आपका पर्स मेरे पास है, आप प्लीज़ इसको पिकअप कर लीजिए या फिर मुझे बताइए कि कहाँ इसको ड्रॉप करना है। तो आई होप मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।